चलो छठवीं क्लास। आज हम संस्कृत का एकादशा पाठ समझेंगे। अस्माकं प्रदेश, हमारा प्रदेश। सप्तमी विभक्ति, इसमें आपके सप्तमी विभक्ति बताई जा रही है। पिछले पाठों में आपके षष्ठी विभक्ति तक हो चुका है, इसमें हम सप्तमी विभक्ति समझेंगे। ये आपका भारत का नक्शा दिया हुआ है और भारत के नक्शे के मध्य में ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। इसी नक्शे को इन्होंने बड़ा करके ये दिखाया हुआ है आपके लिए। ये चारों तरफ से जिन राज्यों की सीमाएं छू रही हैं वो दिखाई गई हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे सप्तमी विभक्ति होती क्या है। अभी तक मैंने जो भी सप्तमी विभक्ति बताई है आपको बालक के रूप से समझाई है। तो इसमें समझें, सप्तमी विभक्ति में एक वचन में बालक का रूप है बालके, द्विवचन है बालकयोः और बहुवचन है बालकेषु। तो अगर एक वचन में शब्द होगा आपका सप्तमी विभक्ति में तो उसमें ए लगेगा। अगर द्विवचन शब्द होगा तो योः शब्द लगेगा और बहुवचन शब्द होगा तो एषु शब्द लगेगा। और यही अगर आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है तो एक वचन में याम, द्विवचन में योः और बहुवचन में सु, इस तरह से शब्द आएंगे। अब सप्तमी विभक्ति होती क्या है? जब भी शब्द में अर्थ निकलेगा मैं या पर, हिंदी में जिन शब्दों के साथ में अर्थ होगा मैं या पर, यानी कोई भी स्थान में या स्थान पर, तो स्थान के लिए हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे सिंह वन में रहता है, वन में कहाँ रहता है? वन में। तो सिंह बने अस्ति, तो वन का सप्तमी विभक्ति रूप हो गया बने। पक्षी वृक्ष पर हैं, कहाँ पर हैं? वृक्ष पर। तो या तो मैं शब्द आएगा साथ में या पर, स्थान के लिए तो वृक्ष। ज्ञान पुस्तक में है, कहाँ पर है? पुस्तक में। तो ज्ञानम पुस्तके अस्ति। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जब भी अनुवाद करते समय जिसके अर्थ में मैं या पर निकलेगा स्थान के लिए, तो उसमें हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए हमें ये ध्यान रखना है। एक वचन के लिए ए, द्विवचन के लिए योः और बहुवचन के लिए एषु। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति मानचित्रं भित्तिकायां स्थापित्वा दर्शयति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है और मानचित्र को दीवार पर स्थापित करके बच्चों को दिखाता है। शिक्षिका भो छात्रः किम एतद्। शिक्षक ने छात्रों से पूछा कि हे छात्रों यह क्या है? एतद् यानी यह, और किम यानी क्या। छात्रः एतद् मानचित्रम। छात्रों ने जवाब दिया कि यह मानचित्र है। शिक्षिका मोहन मानचित्रे किम प्रदर्शितम। शिक्षक ने मोहन से पूछा कि मानचित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पे मानचित्र का मानचित्रे ये सप्तमी विभक्ति है क्योंकि इसके साथ में अर्थ आ रहा है मैं। मानचित्र में। मोहन मानचित्रे भारत देशस्य रूपम प्रदर्शितम। मोहन ने कहा कि मानचित्र में भारत देश के रूप प्रदर्शित हैं। ये जहाँ भी आएगा इस तरह से ये सप्तमी विभक्ति होगी। शिक्षक भारत देशस्य मध्यभागे मध्यभागे कः प्रदेशः दृश्यते। इसमें बच्चों इस शब्द लगा हुआ है, ये षष्ठी विभक्ति है। पिछले उसमें हमने जो पढ़ा था पिछला पाठ, तो उसमें मैंने आपको बताया था इस शब्द जब भी निकले लगा होगा पीछे या फिर का, की, के, इस तरह से अर्थ निकलता है जिस शब्द के साथ में उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे भारत देशस्य यानी भारत देश के मध्य भाग में, तो यहाँ पे भी में अर्थ आ रहा है, तो ये सप्तमी विभक्ति है। कहा प्रदेश, कौन सा प्रदेश दिखाया गया है। छात्रा भारत देशस्य मध्य भागे मध्य प्रदेशः तथैव दृश्यते यथा शरीरस्य मध्यभागे
हृदयम दृश्यते। छात्रों ने कहा कि भारत देश के मध्य भाग में मध्य प्रदेश उसी प्रकार दिखाई देता है जैसे शरीर के मध्य भाग में हृदय दिखाई देता है। शिक्षक माले मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे का नदी प्रवहति। शिक्षक ने पूछा, माला मध्य प्रदेश के मध्य भाग में कौन सी नदी बहती है? माला मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे नर्मदा नदी अस्य मेखला एवं प्रवहति। माला ने जवाब दिया कि मध्य प्रदेश के बीच में यानी मध्य भाग में नर्मदा नदी उसकी करधनी के समान बहती है। मेखला यानी करधनी, जो लेडीज हैं कमर में गहना पहनती हैं करधनी, तो उसकी बात कही जा रही। शिक्षिका सुरेश नर्मदायाः उत्तर दक्षिण दिशोः किम दृश्यते। ये दो शब्द हो गए, उत्तर और दक्षिण, दो वचन हो गया, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति में यो शब्द जो हो रहा था तो यहाँ पे हो गया दिशो। शिक्षक ने सुरेश से पूछा, सुरेश नर्मदा के उत्तर दक्षिण में क्या दिखाई देता है? सुरेशा नर्मदायाः उत्तर दिशि विंध्याचलमाला दक्षिण दिशि सतपुड़ा पर्वतमाला च दृश्यते। सुरेश ने कहा, नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत दिखाई देता है। विवेक आर्य भोपाल नगरे अपि विंध्याचलः सतपुड़ा च स्तः। विवेक ने कहा, आर्य भोपाल नगर में भी विंध्याचल और सतपुड़ा हैं। स्था यानी हैं। शिक्षक सत्यम शिक्षक ने कहा सत्य है। भोपाल नगरे विंध्याचलः सतपुड़ा इति च द्वे प्रमुखे शासकीय भवने स्तः। यानी भोपाल नगर में, यहाँ इसमें सप्तमी विभक्ति आ रही है आपकी। भोपाल नगर में विंध्याचल और सतपुड़ा नाम के दो शासकीय भवन हैं, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों के नाम हैं। सुधा महोदय मध्य प्रदेश से गठनम कदा अभवत। सुधा ने पूछा कि महोदय मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति आ रही है मध्य प्रदेश का, ये आपकी सप्तमी विभक्ति है। आगे शिक्षक मध्य प्रदेश से गठनम 1956 तमे ख्रीस्ताब्दे नवंबर मासस्य प्रथम दिनांके अभवत्। शिक्षक ने जवाब दिया, मध्य प्रदेश का गठन 1956 ईस्वी सन में नवंबर महीने की प्रथम दिनांक पहली तारीख को हुआ, यानी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। सुरेश महोदय अस्माकं प्रदेशे कति महानगराणि सन्ति। हमारे प्रदेश में सप्तमी विभक्ति हो गई। हमारे प्रदेश में कितने महानगर हैं? शिक्षक भोपालम अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी इंदौर ग्वालियर जबलपुर प्रभृतीनि महानगराणि सन्ति। शिक्षक ने कहा कि भोपाल हमारे प्रदेश की राजधानी है और इंदौर ग्वालियर जबलपुर आदि महानगर हैं। माला उज्जैनी कथम प्रसिद्ध। माला ने पूछा कि उज्जैनी क्यों प्रसिद्ध है? शिक्षक उज्जैनी महाकालस्य नगरी। उज्जैनी महाकाल की नगरी है। महाकालः 12 ज्योतिर्लिंगेषु एकः अस्ति। महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। राघव प्रदेशे कानि दर्शनीयानि
स्थलानि सन्ति तेषां का विशेषता। प्रदेश में देखने योग्य दर्शनीय यानी देखने योग्य स्थान कौन से हैं और उनकी क्या विशेषता है। शिक्षक महेश्वरा मंडलेश्वरम ओंकारेश्वरम नेमावरम इत्यादीनि नर्मदा तीरे स्थितानि धार्मिक स्थलानि अपि मध्य प्रदेशे सन्ति। महेश्वर मंडलेश्वर ओंकारेश्वर नेमावर इत्यादि नर्मदा के किनारे स्थित धार्मिक स्थल भी मध्य प्रदेश में हैं। अपि यानी भी। मैहर नगरे स्थितं देव्याः शारदायाः मंदिरम अपि अति प्रसिद्धम। मैहर नगर में स्थित देवी शारदा का मंदिर भी अति प्रसिद्ध है यानी बहुत प्रसिद्ध है। भोपाल स्थितं ताजुल मस्जिद इति यवनानां धार्मिक स्थलम अपि प्रसिद्धम। भोपाल नगर में स्थित मुसलमानों का धार्मिक स्थल ताजुल मस्जिद भी प्रसिद्ध है। भीमबेटका स्थले शैलगुहासु प्राचीनतमानि चित्राणि सन्ति। भीमबेटका स्थान पर पर्वत गुफाओं शैल गुहासु यानी पर्वत गुफाओं के पुराने प्राचीन चित्र हैं। खजुराहो मंदिराणि मूर्तिकलार्थं प्रसिद्धानि। खजुराहो मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची स्थितः स्तूपः बौद्धानां धार्मिक स्मारकः। और सांची स्थित स्तूप बौद्धों का धार्मिक स्मारक है। ये आपके चित्र दिखाए जा रहे हैं। सांची स्तूप का चित्र है ये खजुराहो के मंदिर हैं और ये महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का है। रमणः मध्य प्रदेशे कानि राष्ट्रीयानि उद्यानानि सन्ति। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। शिक्षक मध्य प्रदेशस्य तृतीयांश वनेन आवृतः। मध्य प्रदेश का तीसरा हिस्सा तृतीयांश यानी तीसरा हिस्सा वनों से आच्छादित है। आवृत है यानी घिरा हुआ है या आच्छादित है ढका हुआ है। माधवो वन उद्यान कान्हा किसली बांधवगढ़ इत्यादीनि राष्ट्रीयानि उद्यानानि सन्ति। माधव उद्यान कान्हा किसली बांधवगढ़ इत्यादि राष्ट्रीय उद्यान हैं। वन रक्षणे वनवासिनां विशेषम योगदानम अस्ति। वन की रक्षा में वनवासियों का विशेष योगदान है। एते जनः वनेषु निर्भयं विचरन्ति। ये सभी मनुष्य वनों में निर्भय होकर के विचरण करते हैं। सविता प्रदेशे कानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। प्रदेश में कितने पर्यटन स्थल हैं। शिक्षक अस्माकं प्रदेशे सतपुड़ा पर्वतश्रेण्यां पचमढ़ी नामकं पर्यटनस्थलम् अस्ति। तत्र जनाः स्वास्थ्य लाभार्थम अपि गच्छन्ति। शिक्षक ने कहा कि हमारे प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पचमढ़ी नामक पर्यटक स्थल है। वहाँ पर लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए भी जाते हैं। गिरजा मध्य प्रदेशे
खनिज संपत् अपि अस्ति। मध्य प्रदेश में खनिज संपदा भी है। शिक्षक सत्यम, शिक्षक ने कहा कि सत्य है। मध्य प्रदेश पन्ना मंडलम हीरक रत्नानाम खनिः भूमि। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, पन्ना मंडलम यानी पन्ना जिले में हीरा रत्नों की खान यानी खदान है। लोहा एल्यूमिनियम प्रभृति खनिजः अपि उद्योगानाम् आधारभूतः। लोहा एल्यूमिनियम आदि खनिज भी, प्रभृति खनिज यानी आदि खनिज भी, अपि यानी भी, उद्योगों का आधारभूत है। राष्ट्र जीवने मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण उक्तम च। राष्ट्र जीवन में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है और कहा है। जयतु जयतु भुवि भारत देशे सुखदो मध्य प्रदेश, यानी पृथ्वी पर भारत की जय हो और मध्य प्रदेश सुख देने वाला है। आगे आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, आपको अपनी नोटबुक में ये नोट कर लेना है और याद करना है। आगे हम अभ्यास में समझेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला है आपका भारतस्य मध्य कः प्रदेश अस्ति। भारत के मध्य में कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश, भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से मध्य भागे का नदी प्रवहति। मध्य प्रदेश के मध्य भाग से कौन सी नदी बहती है? उत्तर है आपका नर्मदा। अगला नर्मदायाः उत्तर दिशि कः पर्वतः अस्ति। नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वत है? जवाब है आपका विंध्याचल माला। अगला सतपुड़ा पर्वतः नर्मदायाः कस्यां दिशि स्थितः। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा की किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर है आपका दक्षिण। अगला प्रश्न है आपका एक वाक्येन उत्तरम लिखत। मध्य प्रदेश कुत्र विराजते। मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? भारत देशस्य मध्य भागे मध्य प्रदेश विराजते। भारत देश के मध्य भाग में मध्य प्रदेश स्थित है। अगला अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी का अस्ति। हमारे प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी भोपाल नगरम अस्ति। हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर है। अगला मध्य प्रदेश से कस्मिन् मंडले हीरक रत्नानि प्राप्यन्ते। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरा रत्न प्राप्त होते हैं? मध्य प्रदेश से पन्ना मंडले हीरक रत्नानां प्राप्यन्ते। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा रत्न प्राप्त होते हैं। अगला है आपका वनवासिनः कुत्र विचरन्ति। वनवासी कहाँ विचरण करते हैं? वनवासिनः वनेषु निर्भयं विचरन्ति। वनवासी वन में निर्भय होकर के विचरण करते हैं। और अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय उद्यानाम नामानि लिखत। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। कानाकिसली, बांधवगढ़, माधवो वनम इत्यादिनः राष्ट्रीयनानि उद्यानानि सन्ति। कानाकिसली, बांधवगढ़, माधवन आदि राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थानम पूरयत। खाली स्थान भरने हैं आपको। नर्मदायाः उत्तर दिशि, इसमें आएगा आपका विंध्याचल माला पर्वतमाला अस्ति। अगला है मध्य प्रदेश से तृतीय अंश वनेन आवृतः। मध्य प्रदेश का तीसरा हिस्सा जो है 1/3 हिस्सा वनों से ढका हुआ है। उज्जैनी महाकालस्य नगरी। उज्जैनी महाकाल की नगरी है। भोपाल नगरम मध्य प्रदेश से राजधानी अस्ति।
भोपाल नगर मध्य प्रदेश की राजधानी है। भीमबेटका स्थले शैलगुहासु प्राचीनतमानि चित्राणि सन्ति। भीमबेटका स्थल पर पर्वत गुफाओं में शैल चित्र प्राचीनतम काल से हैं। अगला है उचित पदेन संयोजियत, यानी जोड़ियां मिलानी हमें। पहला है मध्य प्रदेश, इसके साथ में आएगा भारतस्य मध्य भागे। अगला बौद्धा नाम स्मारकः सांची स्तूपः। नर्मदा नदी अमरकंटकात् प्रवहति। वनेचरः निर्भयः विचरन्ति। और वनानि पर्यावरणं रक्षन्ति। तो बच्चों ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है, या हमारे मध्य प्रदेश के बारे में था। तो आपको अच्छे से कर लेना है एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के जो भी वीडियो डाले जाएंगे गर्मियों की छुट्टियां जब आएंगी तो वो आपको आसानी से मिल सके। जिन बच्चों को इंग्लिश बोलने वगैरह में या जीके वगैरह में इंटरेस्ट है तो उनके लिए गर्मियों की छुट्टियों में वीडियो डाले जाएंगे।